हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं बहुत ही खास होने वाला है। उस बुक का नाम है अग्नि की उड़ान, विंग ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पे आधारित है ये ऑटोबायोग्राफी पर। कभी आपने सोचा कि एक छोटा सा गांव का लड़का जो अखबार बेचता था वही आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बनेगा? वही लड़का जिसने आसमान की ओर देखा और कहा एक दिन मैं इन बादलों को पार उड़ान भरूंगा, वो लड़का था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह कहानी है उसी इंसान को जिसने अपने सपनों से भारत की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मेरे दोस्त, पहली बार अगर चैनल पे आप आए हो तो आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का बुक हर दिन मैं समराइज करता हूं जो आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इनकरेज करती है। तो चलते हैं हम लोग दोस्त चैप्टर नंबर 1 पे। क्या है? बचपन और परिवार, चाइल्डहुड एंड फैमिली बैकग्राउंड। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चला करके रोजी कमाते थे और माँ असी अम्मा बहुत दयालु महिला थी। परिवार अमीर नहीं था लेकिन संस्कार में समृद्ध था। बचपन में कलाम सुबह सुबह अखबार बांटते थे ताकि घर की मदद कर सके, लेकिन उनके भीतर एक जिज्ञासु दिमाग और बड़ा सपना पल रहा था, आसमान में उड़ने का। वो पक्षियों को देख करके घंटों सोचते आखिर ये उड़ते कैसे हैं। यही सवाल आगे चलकर उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना गया। चलते हैं चैप्टर नंबर 2, शिक्षा और संघर्ष, एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ। रामेश्वरम में स्कूलिंग के बाद कलाम ने क्वार्टर्स हाई स्कूल और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ी, लेकिन उनका दिल इंजीनियरिंग में था, इसलिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहुंचे। वहां उन्हें पहली बार एरोनॉटिक्स विमान विज्ञान से प्यार हुआ। MIT में एक प्रोजेक्ट था, एक उड़ने वाला मॉडल बनाना। कलाम ने उसे दिन रात मेहनत करके पूरा किया। वहीं उन्हें तय कर लिया, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, भारत को आसमान के ऊंचाइयों पे उड़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 3, करियर की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ करियर। क्या है? MIT से निकलने के बाद कलाम को DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहली नौकरी मिली, पर वहां उन्हें जमीनी काम मिला। इंजीनियरिंग की सीमाओं में बांधा, पर उनकी सोच थी बड़ा सोचो बड़ा करो। इसी सोच ने उन्हें 1962 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा दिया। वहां वे विक्रम साराभाई जैसा महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने लगे। यहीं से शुरू हुआ भारत के पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का सपना। चैप्टर नंबर 4, अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो जर्नी। क्या है? कलाम ने SLV-3 मिशन की टीम को लीड की। कई बार असफलता मिली, एक रॉकेट गिर गया, दूसरा कक्षा तक नहीं पहुंचा, पर कलाम ने हार नहीं मानी। वे कहते थे अगर आप असफल होते हैं तो याद रखिए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL। 1980 में आखिरकार सफलता मिली। भारत ने पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया। यह भारत का इतिहास का स्वर्णिम क्षण था। कलाम रात भर रोए, पर यह खुशी के आंसू थे। चैप्टर नंबर 5, मिसाइल मैन की शुरुआत, डिफेंस एंड मिसाइल मैन। इसरो के बाद कलाम ने DRDO में फिर वापसी की। इस बार मिशन था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने नेतृत्व किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसमें बने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। इन मिसाइलों ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। लोग उन्हें प्यार से कहने लगे मिसाइल मैन। चैप्टर नंबर 6, असफलता से सीख, लेसन फ्रॉम फेलियर। कलाम कभी असफलता से डरते नहीं थे। वे कहते थे असफलता आपको विनम्र बनाती है, पर असफलता आपको मजबूत बनाती है। एक बार उनका रॉकेट फेल हुआ और सारे मीडिया ने उनकी उंगली उठाई, पर उनके बॉस सतीश धवन ने जिम्मेदारी खुद ली और जब अगला लॉन्च सफल हुआ, धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम को आगे बैठाया। कलाम कहते थे यही है सच्चा नेता, जब गलती हो तो बॉस आगे आए, जब सफलता मिले तो टीम आगे बढ़े।
चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रपति बनने तक का जर्नी। क्या है? जर्नी ऑफ द परसिस्टेंट। उनकी ईमानदारी और मेहनत और विनम्रता उन्हें भारत के राष्ट्रपति बना दिया। 2002 से लेकर 2007 तक वे पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो वैज्ञानिक भी थे और जनता के दिलों के करीब भी थे। बच्चे उन्हें प्यार से कहते थे पीपल ऑफ परसिस्टेंट। वो कभी भी सत्ता के पीछे नहीं भागे। उनका मकसद था भारत को ज्ञान और कर्म से महान बनाना। चैप्टर नंबर 8, प्रेरक संदेश। क्या है? इंस्पिरेशनल ऑफ द फिलॉसफी। कलाम का मानना था सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो जो आपको सोने नहीं देता है। उन्होंने हर छात्र को सिखाया खुद पे भरोसा रखो, बड़ा सोचो और असफलता से सीखो। वो कहते थे अपने भविष्य को लेकर शिकायत मत करो, उसे खुद बनाओ। अध्याय नंबर 9, अंतिम यात्रा, फाइनल डे। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, उसी वक्त मंच पर ही उनका दिल थम गया। आखिरी शब्द थे मैं क्लास के साथ हूँ, यानी अपने अंतिम पल तक वो सीख रहे थे और सिखा रहे थे। चैप्टर नंबर 10, विरासत, लीजेंसी। क्या है? डॉक्टर कलाम का विरासत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर उस भारतीयों के दिल में है जो सपना देखता है। उनकी सोच ने एक पीढ़ी को सिखाया मेहनत करो, सच्चाई से जियो और भारत को महान बनाओ। मेरे दोस्त, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर दिन मैं एक ऐसा वीडियो डालता हूँ, ऐसा बुक डालता हूँ जो आपको चिंगारी की तरह देता है, जो आप बारूद की तरह काम करोगे और आपके ज़िंदगी में बेहतर होता चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।